समय यात्रा के बाद अनन्या को बस एक गिलास ठंडा पानी चाहिए था। अगले ही पल हवा में से एक गिलास बर्फ जैसा ठंडा पानी प्रकट हो गया। अनन्या ने हैरानी से एक घूंट पिया और मन ही मन कहा, आह कितना सुकून। तभी दूर से चीख सुनाई दी, बचाओ। वह दौड़कर पहुंची तो देखा कि उसकी दूसरी बेटी मीरा गहरे गड्ढे में गिर चुकी थी। मीरा के मन में डर बैठ गया। उसे लगा कि आज सौतेली माँ उसे मार डालेगी, लेकिन अनन्या घबरा गई। वह तुरंत पास से एक मजबूत टहनी ले आई। मीरा को लगा कि वह उसे नुकसान पहुंचाएगी, पर इस समय उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने हिम्मत करके टहनी पकड़ ली और किसी तरह गड्ढे से बाहर निकल आई। अनन्या ने सबसे पहले पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मीरा हैरान थी। पहले वाली अनन्या होती तो वह उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ देती। घर लौटते समय रास्ते में उनकी मुलाकात पड़ोस की शारदा काकी से हो गई। उन्हें देखते ही शारदा काकी चिल्लाने लगी, ये औरत बड़ी निर्दयी है, अपनी ही बेटी को जिंदा गाड़ने वाली थी। लोग इकट्ठा हो गए। अनन्या ने शांति से मीरा से कहा, सबको सच बताओ। घबराकर मीरा बोली, ये मुझे गड्ढे के पास ले गई थी। अनन्या ने सबकी ओर देखकर कहा, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो क्या तुम आज यहाँ जिंदा खड़ी होती? मैं और तुम्हारे पिता कभी मिले भी नहीं, तो मुझे तुम चारों से क्या स्वार्थ? अनन्या की बातों से भीड़ का रुख बदल गया। वह आगे बढ़ी और बोली, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो ये चारों बच्चे आप ही रख लीजिए शारदा काकी। ये सुनते ही शारदा काकी के होश उड़ गए। वह हाथ हिलाती हुई चुपचाप वहाँ से निकल गई। घर पहुंचकर अनन्या को प्यास लगी, लेकिन घर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उसी क्षण उसे वह ठंडा पानी याद आया। अगले ही पल पानी फिर प्रकट हो गया। तभी अनन्या समझ गई, ये कोई साधारण चीज नहीं बल्कि उसका रहस्यमय स्थान था। अगले दिन अनन्या शिकार के लिए जंगल गई। बड़ा बेटा रोहन चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। अनन्या ने एक जंगली भेड़ देखी और अचानक उसके हाथ में एक अजीब हथियार आ गया। तेज आवाज से रोहन डर कर गिर पड़ा, लेकिन अनन्या ने उसे मारने के बजाय अपना हाथ आगे बढ़ाया। माँ बेटे ने मिलकर भेड़ को घर पहुंचाया। घर में बच्चों को लगा आज जरूर कुछ बुरा होगा, लेकिन अनन्या ने केवल भेड़ काटकर भोजन बनाया। पहली बार पूरा परिवार एक साथ काम कर रहा था। अगले दिन सबसे छोटी बेटी पीहू के साथ बाजार जाते समय उन्हें सड़क किनारे एक घायल व्यक्ति मिला। अनन्या ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे दवा दी। वह व्यक्ति होश में आया तो सिर्फ माँ बेटी की पीठ देख पाया और फिर बेहोश हो गया।